हेलो दोस्तों, आईक्यू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो अपना टॉपिक चल रहा था वो सेल कोशिका चल रहा था। थर्ड पार्ट अपन ने कर लिया था और फोर्थ पार्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं। और जो अपना टॉपिक रहेगा आज का, जो ऑर्गेनेल चल रहा था, कोशिकांग चल रहा था, कोशिकांग में आज अपना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा राइबोसोम। ठीक है दोस्तों, देखते हैं राइबोसोम क्या है, कैसी प्रकृति है। आज का टॉपिक है अपना राइबोसोम। देखो दोस्तों, राइबोसोम ये किससे बना हुआ होता है दोस्तों? इसको क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन ये किससे मिलकर बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर ये बना हुआ होता है दोस्तों। आपको क्या? राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक है दोस्तों। अब सुनो दोस्तों, ये इसका निर्माण कहाँ होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? आपको पता है, मैंने बताया था केंद्रिका में। न्यूक्लियस केंद्र होता है और केंद्र में एक जगह होती है केंद्रिका। तो केंद्रिका किसको फैक्ट्री बताया था? राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? केंद्रिका कहा जाता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? केंद्रिका में है, प्रेजेंट होती है। इसका उपनाम क्या है दोस्तों? मैं आपको बता दूं, जितने भी अपन कोशिकांग पढ़ेंगे, अभी जो कुछ पढ़ लिए हैं और कुछ पढ़ने वाले हैं, उन कोशिकांग में सबसे छोटा कोशिकांग है वो आपको कौन सा है? राइबोसोम है दोस्तों। तो ये क्या बताएंगे आप इसके बारे में? सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिका। ठीक है, इसको कोशिका का इंजन कहा जाता है। कोशिका का इंजन कहा जाता है। आपसे पूछे कि कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है, तो आपको पता है कोशिका का इंजन राइबोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपको पता है कि राइबोसोम का मेन जो काम है वो प्रोटीन संश्लेषण का है, प्रोटीन बनाना है। और प्रोटीन ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्टिवनेस प्रदान करता है। ठीक है, आपकी कोशिका में जो एक्टिवनेस आती है वो किसकी वजह से आती है? राइबोसोम, क्योंकि प्रोटीन ही सब कुछ होता है। आपको सभी को पता है जनरल में। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका का इंजन कहा जाता है। अब ये बता दूं, ये क्या होता है? सार्वभौमिक क्या होता है? सार्वभौमिक कोशिकांग कहते हैं इसे। अब सार्वभौमिक कोशिकांग क्यों कहते हैं दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो कैसी भी सेल हो, चाहे वो एसेलुलर जैसे सिंगल सेल हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो, कैसी भी सेल हो, कोशिकांग ये राइबोसोम हर चीज में प्रेजेंट होगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने कुछ राइबोसोम की इंपॉर्टेंट बातें हुई। अब सुनो, मैंने चर्चा की थी अपने पहले, दो राइबोसोम टू टाइप के बताए थे मैंने, एक 70S टाइप के राइबोसोम और एक 80S टाइप के राइबोसोम। अभी 70S टाइप क्या होता है और 80S टाइप क्या होता है, इस पे अपन चर्चा कर लेते हैं। अपन ने पढ़ाई की थी एक 70S और एक 80S, टू टाइप है इसके। तो ये एस है ना, एस है, ये एक वैज्ञानिक थे, उनकी यूनिट थी क्या? कौन से वैज्ञानिक थे? स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग यूनिट थी। और इन्होंने क्या यूनिट दी थी? क्या नाम से? स्वेडबर्ग यूनिट कहा था। तो क्या होता है एस? क्या होता है? ये तो इनका नाम था। ये एस होता क्या है? ये होता है अवसाधन, अवसाधन सूचकांक होता है। अवसाधन सूचकांक होता है। क्या होता है दोस्तों? अवसाधन सूचकांक इसे कहते हैं। इसको मैं रख देता हूं, खराब हो रहे हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अवसाधन, अवसाधन सूचकांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये 70S 80S टाइप राइबोसोम अलग अलग होते हैं? बिल्कुल, देख लीजिए, ये जो 70S टाइप का जो राइबोसोम होता है, ये आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जो 70S यहां पे लिख देता हूं दोस्तों, जो 70S जो टाइप आपका जो राइबोसोम होता है, ये आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, कौन सी सेल? प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें प्रेजेंट है होता है। जबकि जो आपका जो 80S टाइप होता है, ये आपके यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है होता है। अब अपन आगे जब डिफरेंस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या होती है, यूकैरियोटिक क्या होती है, इस पर अपन चर्चा कर लेंगे। एक बार आप ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। ठीक है दोस्तों, चलते आगे।
अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है वैक्यूल। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है, आपका क्वेश्चन का नाम है वैक्यूल। वैक्यूल माने तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका इसे कहते हैं, रिक्तिका। देखो रिक्तिका क्या होती है, सुनो। रिक्तिका का जो मेन काम है वो है स्टोरेज करना, संग्रह करना। अभी टू टाइप से संग्रह करते हैं, कैसे, क्या काम बताया मैंने इसका? मुख्य है इसका काम बताया स्टोरेज। मुद्रा माने तो संग्रह करना। संग्रह करना मतलब किसका? एक का किसका? भोजन का। एक भोजन का, जो भोजन का जो संग्रह करता है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको बोलेंगे अपन फूड वैक्यूल। भोजन रिक्तिका बोलेंगे। और एक करता है सैक, रस। रस वाली को अपन बोलते हैं दोस्तों सैक वैक्यूल। सैक वैक्यूल, रसधानी बोलते हैं इसको, रसधानी। देखो ये मेन काम है किसका? वैक्यूल का। अब वैक्यूल का और सुन लीजिएगा, जो आपका वैक्यूल होता है ये प्लांट में तो क्या होता है? ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। इसी की वजह से आपकी जो पादप कोशिका है उसका जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है? पेरिफेरल होता है, पेरिफेरल होता है, बॉर्डर की तरफ होता है। प्लांट में ज्यादा होता है और एनिमल में जो जंतु होते हैं उनमें क्या होता है दोस्तों? कम होता है। ये आपका वैक्यूल है। ये आपका जो प्लांट है, प्लांट में लगभग 50 से और 90% के बीच में ये प्रेजेंट हो सकता है। ये जो बायो डाटा है वो आपकी एनसीईआरटी बताती है कि आपकी कोई पादप कोशिका है उसमें जो आपकी रिक्तिका होती है वो 50 से 90% है, हो सकती है। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। एक बार मैं देख लेता हूँ कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा। चल रहा है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक वैक्यूल मतलब वैक्यूल की विशेषता है, एक अमीबा होता है, अमीबा। अमीबा की कुछ फैक्ट देख लीजिएगा। जो अमीबा में जो वैक्यूल रिक्तिका पाई जाती है वो कौन सी कैसी पाई जाती है दोस्तों? कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल मींस संकुचनीय, संकुचनीय रिक्तिका इसमें पाई जाती है, संकुचनीय रिक्तिका इसमें पाई जाती है, सुपुट नंबर है। और एक और इसका जो जो विशेषता है, एक है सूडोपोडिया। पोडिया जिसको बोलते हैं कूटपोटा, ठीक है। इसकी वजह से ही वह कैसे चलता है? पेरिफेरल शेप में चलता है, जिसकी वजह से वो चल भी पाता है और शिकार भी कर पाता है। कुछ अमीबा के फैक्ट थे वो लिख लेना, संकोचन लिखते हैं। आपसे कुछ पूछे क्वेश्चन, यदि आपसे पूछे एग्जाम में कि जो अमीबा होता है उसमें किस प्रकार की रिक्तिका पाई जाती है, तो आपको बोलना है संकोचनीय पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल और वैक्यूल पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जो इसकी जो डिस्कवरी वगैरह है वो अपन अगले वाला जो पार्ट होगा, नहीं अभी इसके जस्ट बाद में सारे जो भी ऑर्गेनल्स हैं उनके सबकी एक साथ करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसको कोडा नहीं बोलते, इसको पार्ट बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, मिटा रहा हूँ ना। चलो आगे चलते हैं अपना। अच्छा, नेक्स्ट जो है अपना वो है आपका जो पोर्शन है वो नेक्स्ट जो 3 नंबर का है वो है आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को बोलते हैं तारककाय। देखो दोस्तों, तारककाय क्या होता है मैं पहले बता रहा हूं। तारककाय का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमंस में या एनिमल्स में, जंतुओं में। कैसे? मैंने बताया था कि मानव जीवन की प्रथम सेल कौन सी थी? जाइगोट। और जाइगोट से जो अपनी पूरी बॉडी का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है? इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि इसका जो रोल होता है वो सेल डिवीजन में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? बड़ा रोल इसका ही होता है। तो मैं बता दूं कि किसका में हेल्प करता है? आपकी ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन में तो कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, सेल डिवीजन में। अच्छा, जो सेंट्रोसोम होता है ये एनिमल में तो
क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जंतु में क्या होता है दोस्तों, यह उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, जबकि जो आपका पादप होता है, पादप माने तो प्लांट होता है, उसमें क्या होता है आपका एब्सेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अब सेंट्रोसोम सेल डिवीजन कैसे करते हैं, जब अपन सेल डिवीजन, अब अगला पार्ट बनाऊंगा मैं सेपरेट सेल डिवीजन का बनाऊंगा, उसमें बिल्कुल कैसे उसमें आपको बताया जाएगा कि यह जो सेंट्रोसोम होते हैं पहले क्या बनाते हैं, ध्रुव बनाते हैं, पोल जिसको बोलते हैं पोल, ध्रुव बनाते हैं, फिर स्पाइनल स्पाइनल फाइबर, फाइबर माने तो तरकु तंत्र, बनातर तंत्र में ये सेल होगा, ये कुछ स्पाइनल फाइबर हो गए इस तरह के, तो ये अलग से क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे, कोशिका बनाएंगे। वो मैं अपन जब बात करेंगे अपने वाले अगले वाले सेल डिवीजन के पार्ट में, तब हम उस पर चर्चा करेंगे बहुत ही डिटेल से दोस्तों, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। सेंट्रोसोम, इसकी स्ट्रक्चर और लिख लीजिएगा दोस्तों, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आपकी जो बैलगाड़ी का जो बैलगाड़ी का पहिए के समान होती है, पहिए की तरह कैसे होता है, ये बैल की तरह इस तरह की इसकी शेप होती है। मैं आपको जब ये इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगा जब हम सेल डिवीजन कोश का विभाजन पढ़ेंगे जब, ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसको लिख लीजिएगा, बैलगाड़ी की समान इसकी स्ट्रक्चर पूछ ले तो। फिर दोस्तों अपन अगले पोर्शन में चलते हैं, अब चलते हैं अपन डिस्कवरी वाले पोर्शन में, जितने भी ऑर्गन्स हैं उसकी डिस्कवरी किसने की, अपन सबके एक साथ लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। मिटा रहा हूं दोस्तों, सराहनीय नहीं है पूरी।